आज का विषय है ज्ञान। ज्ञान क्यों कहा गया? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? आज इसी विषय पर चर्चा होगी। ज्ञान के बारे में हम जब शास्त्रों को देखते हैं, विचार करते हैं, तो यही मालूम होता है ज्ञान का मतलब है जानना। किसको जानना ज्ञान है? अब यह देखना, वास्तविकता ज्ञान की परिभाषा जो संतों ने लिखी है, पहला है स्वयं को जानना। स्वयं क्या है? यह शरीर जिस सत्ता से चैतन्य है, जिसकी चेतना से चैतन्य है, वह कौन? आत्मा क्या है? इसके बारे में जानना। राम क्या है? ब्रह्म क्या है? हरि क्या है? इत्यादि जो शब्द आते हैं, इसके बारे में जानना। हम क्यों बार बार जन्मते हैं, मरते हैं? इसका क्या कारण है? इससे कैसे मुक्ति पाई जाएगी? इसको जानना ज्ञान, जिससे मनुष्य हमेशा अग्रसर होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, उसका ज्ञान। अब हम देखें कि वास्तविकता में ज्ञान की परिभाषा हमारे संतों ने क्या कहा है। कबीर साहब ने कहा पहले कि ज्ञान अमर पद बाहरी, नियरे है तो दूर, जानता को निकट है, अनजाने को दूर। कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया कि जो अमर पद है उसका ज्ञान। अमर पद का मतलब जिसका कभी भी नाश न हो, जिसका कभी अभाव न हो, जो अपरिवर्तनशील है, उसको जानना, साक्षात्कार करना, अनुभव करना। यह भी करें बाहरे और नियरे, अर्थात शरीर में भी है और शरीर के बाहर भी। जो जानता है उसको अनुभूति शरीर में होती है, वह स्वयं वही है ही है। लेकिन जिसको नहीं बोध है, वह उस अमर पद को कहीं सतलोक में, कहीं ब्रह्मलोक में खोजता है। अर्थात हम इस बिंदु पर पहुंचते हैं कि कबीर साहब ने कहा है कि अमर पद का ज्ञान ज्ञान है, जो अविनाशी है, चेतन है, ब्रह्म है, उसका ज्ञान। गीता में
भगवान कृष्ण ने भी ज्ञान की परिभाषा बताई है। उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम। उन्होंने कहा क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, कि जो क्षेत्रज्ञ है वह व्यापक है और सभी शरीरों में है। क्या क्षेत्र है और क्या क्षेत्रज्ञ है, दोनों का ज्ञान। तो क्षेत्र क्या है, हम इस पर विचार करें। क्षेत्र माने होता है खेत। जैसे खेत है, खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उस बीज से वैसा वृक्ष होता है और वैसा फल लगता है। अगर खेत में हम आम का बीज बोते हैं तो बीज से आम का वृक्ष होता है और आम फल लगता है। अगर नीम बोते हैं, नीम का बीज बोते हैं तो नीम का वृक्ष होता है और नीम का फल। यह शरीर जो है खेत है, क्षेत्र है। इसी शरीर को ही क्षेत्र कहा गया है। इसमें कर्म रूपी बीज बोए जाते हैं। ये शरीर से जैसे कर्म होते हैं वैसा परिणाम मिलता है। अगर इस शरीर से पाप करते हैं, दूसरे को दुख देते हैं, हिंसा करते हैं, तो उन कर्मों का परिणाम हमें मिलेगा, उसको भोगना पड़ेगा। अगर इसी शरीर से दूसरों को सुख देते हैं, दूसरे का भलाई करते हैं, ईश्वर चिंतन करते हैं, तो उसका वैसा परिणाम मिलेगा। तो इस शरीर को क्षेत्र कहा गया है। लेकिन है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। ये शरीर में आप देख रहे हैं, इस शरीर रूपी घर में रहने वाले एक है अंतःकरण, दूसरा का है, चाहे हम चेतन कह लें, चाहे आत्मा कह लें, चाहे परमात्मा कह लें, ये दो। अंतःकरण का मतलब होता है भीतर में क्रिया करने वाले। यही उस परमात्मा की माया शक्ति है जिसको अंतःकरण नाम से कहा जाता है। ये है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। सारे क्रियाओं को जन्म देने वाला यही अंतःकरण है, यही मन बुद्धि है। कर्म अच्छे हो चाहे बुरे, जो कुछ कर्म होता है इस शरीर से, जो भाव उत्पन्न होते हैं, सबको देखने वाला ही क्षेत्रज्ञ है। देखने वाला आत्मा है, चेतन है, जीव है, उसी को क्षेत्रज्ञ नाम से कहा गया है। अर्थात क्षेत्र को जानना और क्षेत्रज्ञ को जानना ही ज्ञान है। आगे बताए कि अध्यात्म ज्ञान नेतत्वम।
तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एक तज्जत ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञान यदतो अन्यथा। कहे कि अध्यात्म ज्ञान नित्य, जो अध्यात्म नाम से जाना जाता है उसका ज्ञान जो नित्य और शाश्वत है, यही ज्ञान है। इसके बाद सब ज्ञान है। लेकिन अध्यात्म क्या है? कुछ लोग का विचार है कि आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। बहुत लोगों का विचार है कि आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म। एक बार अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि प्रभु ब्रह्म क्या है और उस ब्रह्म का स्वभाव क्या है? क्योंकि हर घट घट में ब्रह्म है, जो सर्वव्यापक है वही घट में है। तो इस घट में ब्रह्म का क्या स्वभाव है? भला तो ब्रह्म क्या है और घट में जो स्थित ब्रह्म है उसका स्वभाव क्या है? तब कृष्ण ने कहा, या अर्जुन, अक्षरम ब्रह्म परमम, जिसका कभी भी नाश न हो, जिसमें परिवर्तन की क्रिया न हो और जिसका कभी अभाव न हो, वह ब्रह्म। ब्रह्म की परिभाषा बताए, लेकिन यह भी है कि शरीर में जो ब्रह्म है उसके लक्षण क्या है, उसका स्वभाव क्या है। तो उन्होंने कहा कि स्वभाव अध्यात्म मुझते, ब्रह्म का जो स्वभाव है वह अध्यात्म है। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वास्तविकता में अध्यात्म क्या है? अगर अध्यात्म पर हम विचार करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि अध्यात्म का अगर हम विच्छेद करते हैं तो आध्य और आत्म से अध्यात्म है। आध्य का भाव है देखने वाला, अध्ययन करने वाला, पहला लक्षण। आत्म का मतलब है जिसमें तम नहीं है, अर्थात वह प्रकाशक है। इस शरीर में रहकर अंतःकरण और शरीर में जो कुछ क्रिया होती है उसको वह देखने वाला है और सबको प्रकाशित करने वाला है। इसलिए उस परम तत्व को अध्यात्म नाम से कहा। अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्व ज्ञानार्थ, अर्थात अध्यात्म का ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के अर्थ अध्यात्म को जानना। इसके बाद हम चलते हैं मानस में। देखिए इसमें ज्ञान की क्या परिभाषा राम ने दिया है। लक्ष्मण ने पूछा कि ज्ञान क्या है प्रभु? तो राम ने कहा कि ज्ञान मान जहां एको नाही, देख ब्रह्म समान सब माय। उन्होंने ज्ञान की परिभाषा बताया कि जहां पर ज्ञान का अभिमान न हो कि मैं ज्ञानी हूं,
मान बढ़ाई न हो, यह ज्ञान। और वह ब्रह्म को समान रूप से सब में देखता हो। कहा यह ज्ञान है। जो ऐसा व्यवहार करता है, जिसकी ऐसी स्थिति है, उसको ज्ञानी कहते हैं। अब हम चलते हैं काकभुसुंडी की तरफ। काकभुसुंडी जी गरुड़ को क्या समझाते हैं कि ज्ञान अखंड एक सीता, जो ज्ञान स्वरूप है, अखंड है, एक सीतापति, उसका ज्ञान ही ज्ञान। अर्थात जो इस शरीर में रहकर जो ज्ञान स्वरूप है, सबको जानने वाला और अखंड, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अगर वह है तो एक मायापति। एक क्या है? वह एक है तो एक क्या है, इस पर हम विचार करें। वही श्वेता में है कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़। एक ही सत्ता है, एक ही परमात्मा तत्व है, एक ही देवता। देने की वजह से देवता कहा गया। सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में, गूढ़ माने छिपा हुआ है। सर्वव्यापक, वही सर्वव्यापक है, अर्थात सर्वत्र है। सर्वभूताधिवास, जितने भूत माने शरीर धारे, सब में वही। साक्षी, इस शरीर में रहकर वह सबका साक्षी है, देखने वाला। चेता, चेतना देने से चेता, केवला निर्गुणाश्च, और वह तीन गुणों से परे। वह है एक, वह है परमात्मा तत्व कह ले, चाहे ब्रह्म कह ले, चाहे राम कह ले, चाहे आत्मा कह ले, उसका ज्ञान ज्ञान है। एक समाना सकल में, कबीर साहब, एक का सकल पसारा, एक ज्ञान स्वरूप सोई साक्षी दृष्टा। कहते हैं कि एक समाना सकल में, एक ही परमात्मा तत्व, जितने घट हैं, चाहे स्थावर हो, जंगम हो, वंड जो, पिंड जो, सब में वही समाया है। एक का सकल पसारा, जितना पसार है, एक परमात्मा तत्व का है। एक ज्ञान स्वरूप सो हो, या इस शरीर में सबको जानने वाला है, सबका प्रकाशक है, सबका साक्षी है। एक ही ते अनंत अनंत, अनंत एक होए आए। एक से ही अनंत है, अगणित संख्या है जीव की, और जो अनंत है वह एक ही है। परिचय भया जो एक थे, तो एक ही माई समाया। उस एक का ज्ञान ही ज्ञान है। विज्ञते साक्षी पुरुष परमात्मानि चेश्वर, नैरास्ते बंध मोक्ष च न चिंता।
अष्टावक्र जी ने कहा कि विज्ञते साक्षी पुरुष, इस शरीर में जो साक्षी है मतलब देखने वाला, वह परमात्मा ईश्वर ही है, कोई दूसरा नहीं है साक्षी। उसका बोध होने पर, उसका अनुभव होने पर बंधन और मोक्ष की सारी आशाएं टूट जाती। और यह भी बताया कि भ्रांति ज्ञानम स्थितम बाह्य सम्यक ज्ञानम मध्यगम मध्यान मध्यंतरम गेयम नारिकेल फलम। अष्टावक्र जी ने कहा कि जो सर्वव्यापक है वही सब में है, लेकिन बाहर कैसा है उसकी अनुभूति नहीं होती, अनुमान से माना जाता है। कहे कि बाहर का ज्ञान जो है भ्रांति युक्त है, संशय युक्त है। वास्तविक ज्ञान जो शरीर के भीतर सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है वही की है, जिससे यह शरीर प्रकाशित है, जो साक्षी और दृष्टा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ता साहिब से का छिपा है, जाके हाथ में डोरी। वही गे है, वही जानने योग्य है, उसका ज्ञान ही ज्ञान। नारिकेल फलांब, जैसे नारियल है, नारियल के भीतर जल होता है। अगर नारियल न हो तो जल नहीं रहेगा। मनुष्य क्या करता है कि नारियल का सार जल है, जल को पीकर नारियल को फेंक देता। यह शरीर नारियल के समान है, इसमें स्थित जो है चेतन रूपी जल है। जब मनुष्य को उस चेतन का बोध हो जाता है, अनुभूति हो जाती है, तो चेतन मुक्त हो जाता है, या शरीर गौण हो जाती है। क्योंकि शरीर तो यह चलता फिरता घर है, या प्रकृति के तत्वों से। आप देख रहे हैं प्रकृति का भी ज्ञान है। प्रकृति का मतलब माया, जो 5 तत्वों से बनी। प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान कहा गया है, आत्मा के ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। जो 5 तत्वों की बनी हुई है, सारी दुनिया यावत जो चीज दिखाई दे रही है वह तत्वों से बनी हुई है। उसको हम विज्ञान कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, लेकिन आत्म तत्व को जानने वाला ज्ञानी होता है। ज्ञान का वास्तविक परिभाषा यही है कि आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का लक्षण भी बताया संतों ने कि आत्म मध्य जगत सर्वमिदम अर्थावरम जंगमम, आत्म मध्य च गोविंदो या पश्चित सपे। नारद ने बताया नारदी पुराण। आत्मानम सततम विधि, आत्मा ही सत्य है, सर्वत्रैकम निरंतरम। अहम धाता, वही धाता है, देखने वाला परधे, दूसर की है माया। यह सब आत्म तत्व के लक्षण। आत्म तत्व का ज्ञान ही ज्ञान। आत्म ज्ञानम विदुर ज्ञान, ज्ञानन यानी तांतु तानी ज्ञान भातानी सारस्यानो। शास्त्रों में, वेदों में आत्म ज्ञान
को ही ज्ञान कहा है, और ज्ञान के सदृश भासते हैं, उससे सार का बोध नहीं होता। इसलिए संतों ने आत्मज्ञान को ही ज्ञान कहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। साहिब बंदगी।